हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू अमन ट्रेडिंग सेंटर। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं। आज शुक्रवार के दिन भारतीय बाजार ने और निफ्टी ने कैसे वर्क किया। 2 दिन का हॉलीडे रहेगा, सैटरडे और संडे। उसके बाद में जब सोमवार को बाजार ओपन होगा तो उस दिन निफ्टी 50 कैसे वर्क कर सकता है, चलिए पहले चर्चा कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, एक अच्छा खासा गैप यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। सबसे पहले देखने वाली बात यही थी। जैसे ही गैप अप ओपन हुआ उसके बाद में मार्केट ने पहली एक इंडिसीजन कैंडल बनाई। ये एक इंडिसीजन कैंडल, बहुत छोटी सी कैंडल बनी। उसके बाद दूसरी कैंडल भी तकरीबन इंडिसीजन थी और तीसरी कैंडल ने लगभग इसके कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पे कॉल तो एग्जीक्यूट करना लगभग बनता था। तो हमने यहाँ पे 22,700 की कॉल को 205 रुपए पे एग्जीक्यूट किया और वो 5 पॉइंट के बाद यहीं से रिवर्स हो गई। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये थी कि ये एक कैंडल, जो कि अभी हम गैप की बात बाद में करेंगे, पहले इसको भी एक बार मार्क कर देता हूं मैं। ये कैंडल आप देख सकते हो दोस्तों। ये एक तरह से मैं बियरिश इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे पहचान गया था कि यहाँ पे बायर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं है और सेलर अपना प्रेशर यहाँ पे लगातार बढ़ा रहे हैं इस कैंडल के ऊपर। तो उसी टाइम मैंने रिस्की ट्रेडर्स को रिस्क लेने के लिए बोला था कि पहली कैंडल का लो तक, यहाँ तक हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। हालांकि हमारी किस्मत अच्छी रही कि 203 से 205 रुपए पे एग्जीक्यूट रहा और 200 पे हमारे को कई बार मौका मिला। 190 का एसएल था तो हम 200 पे यहाँ पे आउट करके अपने ट्रेड को चले गए थे। उसके बाद ये गैप था, तो आपको पता ही है कि मार्केट गैप को बहुत कम पसंद करता है। हालांकि कई बार हाफ फिल होता है, बिकॉज पिछले दिन के काफ़ी हाई यहाँ पे बन के आ रहे थे। तो यहाँ तक तो लग रहा था कि 22,700 के लेवल तक आ सकता है बाजार और यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गैप को इमीडिएटली फिल किया और एक बड़ी बिग बार कैंडल से पहले 5 मिनट की कैंडल का लो भी यहाँ पे ब्रेक होता है और इसके नीचे भी कैंडल क्लोज हुई। तो यहाँ पे हमने 22,800 की पुट को एग्जीक्यूट किया होगा अबव 150। उसके बाद में आप देख सकते हो 22,800 की पुट ने 150 से एग्जीक्यूट होते ही 170 और उसके बाद 208 का इमीडिएटली हमारे को यहाँ पे टारगेट मिल गया था। हालांकि मैंने फिर टेलीग्राम पे सेफ रहने के लिए सभी को आउट करा दिया था, बट जो भी अपना एसएल ट्रेल करके गए होंगे, जो भी अपना टारगेट देख के गए होंगे यहाँ तक, तो यहाँ तक 240 तक का टारगेट आराम से मिल गया था। तो ये सब हम ट्रेडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर किसी भी एक्सपर्ट ने हमारे को कोई ट्रेड दिया है तो हम उसको खुद भी एनालाइज करें कि आगे मार्केट क्या करना चाह रहा है। तो गैप भी फिल हुआ, गैप अप ओपन हुआ था, इंडिसीजन कैंडल बनी, फिर इंडिसीजन कैंडल बनी, फिर यहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट खत्म हुआ और आप देख सकते हो फिर बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बनते ही यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग दिखाई दी और वो सेलिंग पूरे दिन लगभग बरकरार रही। चलिए अभी चार्ट को ले जाते हैं 15 मिनट के ऊपर और देखेंगे कि सोमवार के दिन जब 2 दिन के रेस्ट के बाद में, हॉलीडे के बाद में बाजार ओपन होगा तो बाजार कैसे हरकत कर सकता है। देखिए, देखने वाला लेवल्स यहाँ पे आज ये रहा कि एक तो क्लोजिंग लगभग 22,500 के आसपास है, दूसरा 22,354 22,350 का आज के दिन का लो बनाया है निफ्टी 50 ने। तो अब हम ये एक जो एरिया है ना दोस्तों, इसको मैं मार्क कर चुका हूं और ये एरिया काफी देखने लायक एरिया रहेगा। अगर यहीं पे कंसोलिडेट करके बाजार और 22,550 को निकालता है तो मैं यहाँ पे फिर 22,550 के लेवल को ब्रेक होते ही फिर यहाँ पे वापस से बुलिश सिनेरियो में आ जाऊंगा। और अगर 22,350 का एरिया नहीं होल्ड कर पाता, यहाँ से नीचे निकलता है, तो फिर मैं यहाँ पे इस लेवल को निकलने के बाद में बियरिश हो जाऊंगा। अब क्यों हो जाऊंगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 22,350 पे वन टाइम सपोर्ट है, यहाँ भी लगभग इसी लेवल के ऊपर सपोर्ट है। उसके बाद में यहाँ भी आप देख सकते हो ये भी एक जोरदार सपोर्ट है, ये भी एक जोरदार सपोर्ट है। तो मल्टीपल टाइम 22,350 के लेवल ने काफी क्रूशियल रोल प्ले किया है, तो ये लेवल देखने लायक रहेगा। तो 22,350 के ऊपर अगर कहीं फ्लैट ओपनिंग हुई और पहली कैंडल में अगर प्रॉफिट बुकिंग आती भी है कोई छोटी मोटी, या फिर 22,500 के लेवल से, साइकोलॉजी लेवल से, या 22,550 के लेवल से
ऊपर नहीं जाके यहीं पे कोई एक कैंडल रेड आती है तो हम नीचे तक यहाँ पे 22,354 तक ये देखेंगे कि यहाँ पे हमें सपोर्ट लेता हुआ निफ्टी 50 नजर आ सकता है। 22,354 अगर ब्रेक हुआ, अगर यहाँ पे निफ्टी नहीं संभला, तो दोस्तों फिर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि काफी अच्छी पैनिक सेलिंग की उम्मीद रहेगी हमें। 22,255 का टारगेट रहेगा अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो। और दोस्तों 22,255 पे भी आ गया, और यहाँ पे भी अगर नीचे निकलता है, एक छोटा सा गैप यहाँ पे भी पेंडिंग है, इस गैप को भी मैं मार्क कर देता हूँ। हालांकि कोई ये ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है, बट हो सकता है कि मे बी एक डिप यहाँ पे देखने को मिले, और इसको ब्रेक करने के बाद फिर हमें नीचे की तरफ 22,088 के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है। आप ये देख सकते हैं मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया गया है निफ्टी 50 द्वारा। तो 22,088 के लेवल तक भी यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ध्यान रखना नीचे की तरफ। अगर ऊपर के लेवल की बात करूँ, देखिए मैं परफेक्ट बुलिश सिनेरियो में रहूंगा 22,550 के लेवल को ब्रेक होते ही। अगर 22,550 ब्रेक हुआ तो आप देख सकते हैं 22,632 का एरिया मेरे को नजर आ रहा है। 22,632 का एरिया मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, आप देख सकते हैं क्या शानदार यहाँ पे सपोर्ट लिया गया, और यहाँ पे भी अच्छा खासा सपोर्ट लिया गया। तो 22,550 को ब्रेक होते ही ये हमें इमीडिएटली एक हर्डल नजर आ रहा है 22,632। अगर 22,632 भी निकलता है ऊपर की तरफ तो फिर 22,710। 22,710 भी आप देख सकते हो कितना बढ़िया पहले सपोर्ट रहा था, बाद में रजिस्टेंस भी रहा है। हालांकि ये सपोर्ट और ये रजिस्टेंस, तो यहाँ से गैप अप ओपन तो हुआ था, लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद में आप देख सकते हो बिग बार कैंडल से ये ब्रेक डाउन आया, बिग बार कैंडल से। तो ये लेवल भी 22,710 का बहुत क्रूशियल रहेगा। अगर 22,710 भी निकालता है, यहां तक रेजिस्टेंस नहीं लेता है, तो फिर हम ओवरऑल हाई की तरफ 22,800 की तरफ बढ़ चलेंगे निफ्टी 50 के अंदर। ध्यान रखिएगा 22,550 क्रूशियल लेवल, अगर इसके ऊपर निकला तो 22,632, 22,710 और 22,800। नीचे की तरफ 22,354 क्रूशियल लेवल सपोर्ट का, अगर ये भी ब्रेक हुआ तो 22,255 और 22,088 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा ये लेवल। अभी बात कर लेते हैं इंडेक्स ऑप्शन के अगले पार्ट बैंक निफ्टी के बारे में। देखिए बैंक निफ्टी का ओवरऑल हाई की तरफ आज बैंक निफ्टी गया नहीं, जबकि निफ्टी ओवरऑल हाई के ऊपर निकल गया था। आज एक और हाई बनाया, हिट किया है अपने ओवरऑल हाई को। गैप अप ओपन होने के बाद में 2 कैंडल ऊपर गई थी, बट बैंक निफ्टी यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा सा गैप अप ओपन तो हुआ, और इसका भी एक बार 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के हम एनालाइज कर लेते हैं। सेम वही हुआ, 3 नंबर कैंडल आप देख सकते हो, डोजी कैंडल यहाँ पे, तो 3 नंबर कैंडल, और इसके ऊपर जैसे ही निकलने 49,620 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होने वाली होती तो फिर मैं यहाँ पे एक अच्छा कॉल साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट करता। मैं यहाँ पे 49,500 की कॉल को, 49,600 की कॉल को, बट यहाँ पे मेरे को कुछ ऐसा दिखा नहीं, और यहीं से ही 3 नंबर जो कैंडल है एक डोजी कैंडल बनी, और यहीं से थोड़ी गिरावट आई, और पहले 5 मिनट की कैंडल का यहाँ पे लो भी ब्रेक हुआ। और आप देख सकते हो पिछले दिनों में काफी अच्छा रेजिस्टेंस बन के आ रहा था, ये एक लेवल 49,350 का लेवल, ये ब्रेक हुआ। उसके बाद आप देख सकते हो अच्छी खासी एक सीधी सीधी सेलिंग आई, और 48,830 तक यहाँ पे बाजार आया। उसके बाद नो डाउट थोड़ा रिकवरी करने की कोशिश हुई, बट यहाँ पे एक बड़ी कैंडल, बट जो ये एरिया था ये एक जोन निकल के आ रहा है 49,132 का एरिया, ये लेवल आप देख सकते हो 49,130 का लेवल, ये लेवल यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया गया था, तो फिर ये रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर गया यहाँ पे। तो यहाँ 49,130 से अगेन दोबारा गिरावट आई, और 48,660 तक की एक यहाँ पे गिरावट दर्ज की गई बैंक निफ्टी के अंदर। अब देखिए सबसे पहले जब सोमवार को बाजार ओपन होगा तो बैंक निफ्टी में मैं 48,660 के लेवल को मार्क करके बैठा हूं, और 49,130 के लेवल को मार्क करके बैठा हूं। जिस भी साइड ब्रेक होगा दोस्तों, हालांकि मैं ओपनिंग देखूंगा फ्लैट ओपन हो, सेंटिमेंट अगर बियरिश नजर आएंगे, बाहरी बाजार फंडामेंटल एनालिसिस अगर मेरे को नेगेटिव दिखेगा, तो दोस्तों फिर मैं यहाँ पे देखूंगा कि बेरिश सिनेरियो को लेके जाऊंगा। बट सबसे पहले ये लेवल मेरे को 48,660 का ब्रेक होना चाहिए, तब मैं यहाँ पे बेरिश सिनेरियो की बात करूंगा। तो 48,660 को अगर ब्रेक करके नीचे गया तो फिर मेरे को अगला सपोर्ट 48,346 और 48,080 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेरे को यहाँ पे आता हुआ नजर आ सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। ध्यान रखना 48,660 ब्रेक तो 48,346, बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम टाइम आप देख सकते हो यहाँ पे कंसोलिडेट किया है और सपोर्ट लिया 48,346 का। अगर ये लेवल नहीं रुकता बैंक निफ्टी से तो फिर मैं यहाँ पे 48,080 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे देख सकता हूँ। और अगर
यहाँ कहीं पे भी फ्लैट ओपन हुआ और 48,660 ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, या फिर पहली कैंडल यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल आ जाती, थोड़ा गिर के फिर बायर्स दोबारा से इसको लेके जाते हैं, बुलिश पिन बार बनती है या फिर हैमर कैंडल बनती है, तो फिर मैं यहाँ पे 49,130 का टारगेट लेके जाऊंगा। बट टोटली बुलिश में रहूंगा तो 49,130 के ऊपर 49,130 जैसी ब्रेक हुआ दोस्तों, फिर मैं यहाँ पे अगला टारगेट ये लेके जाऊंगा 49,363 का ये लेवल। और अगर 49,363 भी ब्रेक होता है तो फिर मैं 49,606, एक शानदार रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस फेस किया है बैंक निफ्टी ने। तो 49,606 का टारगेट मैं यहाँ पे रखूंगा। 49,000 का लेवल भी ब्रेक हो जाएगा और 49,500 का यहाँ पे साइकोलॉजी लेवल भी ब्रेक हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना कि मार्केट की ओपनिंग कैसी होती है, टेक्निकल एनालिसिस और लेवल क्या बोल रहा है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या बोल रहा है, एशियन और यूरोपियन और यूएस मार्केट कहीं कोई हमें नेगेटिव सेंटीमेंट शो होगा तो हमारा भी बाजार प्रेशर में आ सकता है। ये सब एक ट्रेडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखना। तो ध्यान रखना बैंक निफ्टी के लेवल भी। चलिए लास्ट हम फाइनेंस निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। फाइनेंस निफ्टी के बहुत लेवल निकल के आ रहे हैं, बट 21,700 एक अच्छा खासा सपोर्ट नजर आया। 21,700 से आज सपोर्ट लिया गया फाइनेंस निफ्टी के द्वारा। अगर 21,700 ब्रेक हुआ तो नीचे की तरफ 21,605 का लेवल, और 21,605 भी लेवल ब्रेक करता है अगर फाइनेंस निफ्टी, तो हमें 21,480 से 21,500 का साइकोलॉजी लेवल एक सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे सकता है फाइनेंस निफ्टी में। बट देखना होगा कि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी का ही पार्ट है फाइनेंस निफ्टी, अगर निफ्टी स्ट्रोंग होगी तो बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे उसकी फॉलोवर है, तो दोनों इंडेक्स अगर वो स्ट्रोंग होते हैं तो ये भी फाइनेंस निफ्टी भी उनको कवर करेगी। बट हमें देखने वाली बात ये रहेगी कि यहाँ कहीं भी ओपनिंग हो और इस लेवल को बिग बार कैंडल से निकाले, या फिर यहाँ कहीं भी ओपनिंग हो और बाजार में दम हो, थोड़ा सा ग्रीन हो और बायर्स इंटरेस्टेड रहेंगे, तो हम 21,885 21,888 के लेवल यहाँ पे लेके जाएंगे। और 21,888 भी ब्रेक करता है रेजिस्टेंस के रूप में, तो फिर हमें 21,970 और इंक्लूडेड 22,000 का साइकोलॉजी लेवल भी यहाँ पे आ जाएगा, और ऊपर की तरफ में 22,080 तक भी जा सकता हूँ फाइनेंस निफ्टी के अंदर। बट ध्यान रखना पड़ेगा क्रूशियल लेवल 21,700 का, ये ब्रेक हुआ तो नीचे की तरफ, और अगर ये कंसोलिडेट करके और अगर इस एरिया पे सपोर्ट ले गया तो हम 21,888 तक जाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो? मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी लाइक करें, अमन ट्रेडिंग सेंटर को, और दोस्तों के साथ शेयर करें। हम टेलीग्राम के ऊपर सिर्फ 1 या 2 कॉल पर डे फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन पर्पज के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। हम ओवर ट्रेडिंग नहीं करते। कई जगह ये भ्रम फैलाया जाता है कि हम 10,000 20,000 कैपिटल से आपको 1 लाख 2 लाख 5 लाख रिटर्न देंगे। दोस्तों मार्केट में कोई गारंटेड या फिक्स रिटर्न कभी भी नहीं होता। आप इन लेवल्स को देख के फॉलो करके आप डेली बार बार आप चार्ट को एनालाइज करके ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। किसी की कॉल पुट प्रोवाइड करने से आप कभी भी पैसा बाजार में नहीं कमा पाओगे, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करने का टाइम और लेवल्स फॉलो करना निहायत ही जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन बायर बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी होता है। दोस्तों मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट भगवान है। तो इसी चीज को याद रखते हुए 2 दिन सैटरडे और संडे हॉलीडे के एंजॉय करिए। मंडे को पूरी तैयारी के साथ चार्ट एनालिसिस करके मिलते हैं आपको चलते हुए बाजार में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।